नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो विषय है सूर्य पर्वत बनने वाले शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्हों के बारे में बात करेंगे, प्लस कैसे बनता है यश योग हाथ में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए हम एक एक करके सारी बातों को हम जानते हैं। सबसे पहले हम अगर सूर्य पर्वत की बात करें तो ये हमारी अनामिका उंगली, जिसको हम सूर्य की उंगली और रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसके नीचे बनने वाले पर्वत को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। अब सूर्य पर्वत पर बनने वाले शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्ह दोनों की ही बात करेंगे हम। पहले हम एक एक करके शुभ चिन्हों की बात करते हैं। अब पहले तो शुभ चिन्हों की बात करने से पहले हमें पर्वत के बारे में ही बात करनी होगी, क्योंकि पर्वत का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। पर्वत जब अच्छा होगा, यानी कि एक अच्छा सुविकसित पर्वत व्यक्ति को असाधारण प्रतिभाशाली ऊंचाइयों पर पहुंचाता है और यशस्वी बनाता है। ऐसा व्यक्ति सफलता की बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और ऐसे लोग धनवान भी होते हैं, प्रसिद्धि भी अच्छी पा लेते हैं। लेकिन सुविकसित पर्वत का होना बहुत जरूरी है। सुविकसित पर्वत से मतलब कि ना तो पर्वत ज़्यादा दबा हो, ना ही पर्वत ज़्यादा उठा हुआ हो, या दोनों तरफ उठा है, बीच में गड्ढा है तो भी अविकसित पर्वत हो गया हो। वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। पर्वत का एरिया भी अच्छा हो और फ्लैट हो पर्वत, और समान तरीके से सुविकसित हो, बराबर विकसित हो, तब सूर्य पर्वत अच्छा माना जाता है। अब सूर्य पर्वत पर बनने वाले चिन्हों की बात करें हम तो सबसे पहले अगर यदि यहाँ पर कोई त्रिभुज का चिन्ह बनता है तो ये व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, व्यक्ति को पूर्वाभास भी हो जाता है, प्लस व्यक्ति परोपकारी होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा। अब हम दूसरे चिन्ह की बात करें। यदि यहाँ पर चतुर्भुज बन जाए, यहाँ पर कोई स्क्वायर साइन आ दिखाई दे, छोटा ही हो जाए, तो व्यक्ति को यानी कि अपमान से बचाता है। यानी कि हमारे जो सम्मान में होने वाली वृद्धि है, उसमें जो होने वाला अपमान है, उसको हमारी रक्षा करता है, और हमारे धन की भी जो आने वाली प्रसिद्धि है, उसके भी वैभव को भी बचाता है। तो ये भी प्लस साइन है, ये भी बहुत अच्छा साइन है जो हमारी सारी परेशानियों को रोकता है। तो चतुर्भुज का होना बहुत अच्छा शुभ साइन माना जाता है। अब बात करें हम यहाँ पर बनने वाला कोई स्टार, यदि यहाँ पर कोई स्टार हो तो ये व्यक्ति को अचानक यश दिलाता है। दूर दूर तक, यानी कि अपने से बड़े लोगों से मिलने का उसे मौका मिलता है, व्यक्ति को वहां सम्मान मिलता है। एक अचानक फॉर्चून राइज कराता है, दूर दूर तक लोगों से उनकी लिंक होता है, जानकारियां होती हैं। स्टार साइन जब होगा तो व्यक्ति को फॉर्चून राइज कराएगा, अचानक यश दिलाएगा। अब हम नेक्स्ट साइन की बात करें। यदि यहाँ पर कोई बनने वाला ऐसे कोई चिन्ह बनता है त्रिशूल नुमा, ये बहुत प्लस साइन है। जब यहाँ पर कोई त्रिशूल बनेगा तो ये शिव योग होता है, यानी कि व्यक्ति के पास धन की तो कमी, समृद्धि की कमी, ना ही आपको प्रसिद्धि में कमी आने देगा। सभी चीज़ों में अच्छी धन दिलाएगा, अच्छी प्रसिद्धि दिलाएगा, सभी चीज़ों का फल देने वाला होता है ये योग। प्लस क्योंकि ये शंकर भगवान का त्रिशूल है तो ये शिव योग भी बनता है, तो ऐसे लोगों पर भगवान शंकर की भी अपार कृपा होती है। अब हम बात करें यहाँ पर एक और विशेष चिन्ह की, जिसको कहते हैं हम फिश साइन।
जब यहाँ पर फिश साइन बनता है तो ये व्यक्ति को धनवान बनाता है, बहुत बड़ा धनवान बनाता है। जितनी बड़ी फिश साइन यहाँ पर होगी व्यक्ति उतना ही धनी होगा। प्लस ये फिश साइन मछली जिस तरफ मुंह करके यहाँ पर बनेगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है, ये मंगल क्षेत्र है बाहरी, तो व्यक्ति को भूमि से लाभ कराएगी, भूमि से धन दिलाएगी। यदि कोई फिश साइन ऐसे बन जाए यहाँ से ऐसे करके, तो ये व्यक्ति को वाणी के माध्यम से दूर दूर देशों में, विदेशों में सम्मान दिलाएगी। यहाँ का शुभ, ये भी साइन बहुत अच्छा शुभ साइन माना जाता है, जो बुद्ध रेखा की तरफ बनता है, जो व्यक्ति को बाहर घर से दूर सम्मान दिलाता है। प्लस यहाँ पर सबसे अच्छा साइन यदि या तो रेखाओं के द्वारा बने, या तो फिश साइन रेखाओं के द्वारा बने ऐसे, या कोई अंदर हल्का साइन भी बनेगा, यदि यहाँ पर कोई हल्का साइन भी बनेगा तो भी व्यक्ति को धन दिलाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा, धन के माध्यम से प्रसिद्धि दिलाएगा। यानी कि व्यक्ति इतना बड़ा धनवान हो जाएगा कि प्रसिद्धि ऑटोमेटिक मिलने वाली होगी उसे। तो ये बहुत बड़ा प्लस साइन है फिश साइन जो जिसे कहते हैं हम। एक और साइन होता है जो सूर्य की और मंगल के योग से बनता है, वो सबसे अच्छा साइन माना गया है। यदि कोई रेखा यहाँ से निकल करके सूर्य पर्वत से और मंगल क्षेत्र की तरफ जाती है तो ये भी सूर्य मंगल के योग से ही ये साइन बनता है, सूर्य से ही साइन बनता है। मैं एक पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ, पूर्व पुण्य रेखा नाम, ऊपर कार्ड में आप देख सकते हैं। तो ये जो रेखा है ये व्यक्ति को अच्छा धन लाभ दिलाती है, मकानों के सुख दिलाती है, यानी बच्चों के सुख भी दिलाती है। बाकी ऊपर कार्ड में आप देख सकते हैं वीडियो को। अब बात करें हम यहाँ पर बनने वाले अशुभ साइन की। अब अशुभ साइन की जब बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहले पर्वत की ही बात करनी पड़ेगी। यदि कोई अविकसित पर्वत यहाँ पर बनता है, यानी कि व्यक्ति, ये पर्वत अगर ज़्यादा उठ जाए तो ऐसा व्यक्ति झूठी प्रशंसा करने वाला और अहंकारी बन जाएगा। प्लस दिखावे के लिए धन व्यर्थ का खर्च करेगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति दिखावा करने वाले हो जाते हैं अपने आप को। जब सूर्य पर्वत अविकसित हो, यानी कि ज़्यादा पर्वत उठा हुआ हो या यहाँ से दोनों तरफ उठा हुआ हो, बीच में गड्ढा हो, तो प्रॉब्लम कराता है ये। अब यहाँ पर सबसे पहले हम साइन की बात करते, तो अगर यहाँ पर यदि यहाँ पर दोनों तरफ ये पर्वत उठा हुआ है और बीच में गड्ढा है और कोई लाइन है हल्की सी भी और गड्ढा है, तो व्यक्ति को संघर्ष कराएगा ऐसा सूर्य पर्वत। प्लस व्यक्ति के आंखों से प्रॉब्लम हो या यहाँ पर हड्डियों से संबंधित भी समस्याएं हो, तो ये व्यक्ति को ये अशुभ साइन हो जाता है कि सूर्य पर्वत अविकसित है, बीच में गड्ढा है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर होती है सूर्य पर्वत से। अब नेक्स्ट अगर सूर्य पर्वत की अशुभ साइन की बात करें तो यहाँ बनने वाला कोई क्रॉस, एक तो पिता से संबंध या पिता से दूरी या पिता का ना होना, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, पिता के साथ मतभेद होता है। प्लस जब यहाँ पर क्रॉस साइन बनता है, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम अवश्य व्यक्ति को हो जाती है। तो क्रॉस साइन भी यहाँ पर अशुभ ही माना जाता है, शुभ साइन नहीं कह सकते क्रॉस को हम। नेक्स्ट अगर हम अगले चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर बनने वाला, जैसे यहाँ खड़ी लाइनें बन गई 2 या 3 और या कोई यहाँ 1-2 रेखाएं आड़ी रेखाएं काटे, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, मतलब कि सबसे खराब चिन्ह है ये यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर जाल बन गया। व्यक्ति को जीवन पर्यंत संघर्ष कराएगा, धन में भी कमी हो जाएगी, व्यक्ति का सम्मान तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति को धन ही नहीं इतना इकट्ठा हो पाएगा कि अपनी आजीविका चला पाए ऐसे, क्योंकि सूर्य पर्वत बिल्कुल अविकसित हो गया। यहाँ पर ये
व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष कराता है। तो यहाँ पर ये जाली का चिन्ह होना भी बहुत अशुभ साइन हो जाता है। अब हम बात करें यहाँ पर बनने वाला यश योग, जो विश्व प्रसिद्ध कराता है, व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाता है। व्यक्ति को यश योग कैसे बनेगा? यश योग जब सूर्य की उंगली पर यहाँ पर फर्स्ट फ्लैंज पर या तो चक्र हो, प्लस इस पर खड़ी लाइनें भी हों, 2 या 3 लाइनें हों सारे फ्लैंजों पर, यहाँ पर एक सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट रेखा यहाँ से निकल करके और ऐसे जाए मणिबंध तक, तो ऐसे लोग जन्मजात प्रसिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं रेखाओं के साथ साथ एक विश्व प्रसिद्ध की बात, यह भी यश दिलाता है साइन। यदि ये रेखा यहाँ से शुरू होती है, यानी कि मध्यम आयु से शुरू होती है, यानी कि मस्तिष्क रेखा के पास से शुरू होती है ऐसे, और यहाँ पर कोई ये वाला चिन्ह बन जाए ऐसे, इस टाइप से, ऐसे कहेंगे हम, यहाँ से ऐसे, और इस टाइप से कोई चिन्ह बन जाए तो इसको कहेंगे हम फ्लैग साइन। व्यक्ति की पताका ऐसे फहर जाती है, व्यक्ति इतना यशस्वी हो जाता है, इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति मरने के बाद भी प्रसिद्ध रहता है, लोग उसको जानते हैं, क्योंकि ये फ्लैग साइन है, विश्वविख्यात भी हो जाता है। तो बहुत बड़ा विषय है सूर्य रेखा का, सूर्य पर्वतों का, और भी अनेक तरीका से बनती हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में और जानेंगे, नई जानकारी लेकर के और आएंगे। आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, हमको प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद।